हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। तो आज का मोटिवेशन जो है डू गुड हैव गुड, मतलब अच्छा करो अच्छा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम कंजप्शन फंक्शन सबसे पहले। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, अगर आपको याद हो तो चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से रिमेम्बर करा देता हूँ आपको कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कंजप्शन फंक्शन की, तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है आपका, यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे सी के ऊपर जो बार है वो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, ये मैंने आपको बताई थी। फिर वी बाई, तो ये हमारा छोटा सा एक कंजप्शन फंक्शन है, बस देखने में छोटा है ये। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, इसको जब सोल्व करेंगे हम तो बहुत बड़ा है। क्लियर? तो चलो इसको देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी अप्रोच पढ़ा देता हूँ पहले। क्लियर? क्योंकि वो अप्रोचेस जो है ना उनका बहुत यूज है हमें, ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर या मान लो इस फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं अप्रोचेस की बात करता हूँ आपकी। तो अप्रोच की अगर मैं बात करूं अप्रोचेस की, तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहली अप्रोच जो होती है वो होती है आपकी कि एडी इक्वल होता है एएस, मतलब ऑलवेज हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। ये बात आपको, ठीक है, माननी है और ऐसा होता भी है। ठीक है, ऐसा लेट करना है आपको, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो यही कहती है कि हमेशा एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। तो पहली हमारी जो अप्रोच है वो यही है। देन दूसरी अप्रोच जो है हमारी, वो हमारा जो सेविंग है वो हमेशा किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर। मतलब हमारी सेविंग ऑलवेज किसके बराबर आने वाली है, इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक, मार्केट में या इकोनॉमी में अपनी, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, सेविंग के। जो पब्लिक सेव करेगी ना पैसा अपना, जैसे कि मान लो हम कुछ भी कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हम सेव करते हैं। क्लियर? तो वो जो सेविंग है वही, उसी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, समझे बेटा जी? हाँ, ठीक। तो ये दो अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो अप्रोचेस पे ठीक क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आपके ज्यादातर। तो ये अप्रोचेस नोट डाउन कर लेना चाहिए और समझ भी लेना। तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की अपने। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन की, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, इसका मतलब हमारा क्या होता है, सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑटोनोमस कंजप्शन कब होती है। ठीक, किसी को याद है? याद है तो कमेंट करो। ठीक है, मतलब अभी तक वीडियो देखी ही नहीं है वो वाली, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूं, अगर नहीं देखी तो देख लेना क्लियर अच्छे से। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन है वो होती है आपकी जब इनकम आपकी किसके बराबर होती है, जीरो। मतलब जब हमारा लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, जीरो होता है, उस समय पे जो कंजप्शन हम कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ओके, तो ये हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन हो गई। देन यहाँ पे देखो, ये बी, बी यहाँ पे हमारा क्या है, एमपीसी। ठीक है, एमपीसी याद करो, मैंने निकालना सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे एमपीसी का मतलब मैं आपको बता देता हूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन। ठीक है, और उसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, वेरी सिंपल। जो हमारा एमपीसी है उसको निकालने का तरीका ये है, जो चेंज इन कंजप्शन है और चेंज इन इनकम है आपकी। ठीक, बस आपको चेंज इन इनकम से चेंज इन कंजप्शन को डिवाइड कर देना है। क्योंकि आपको देखो एक चीज याद रखनी है, जब कभी भी किसी का इनकम लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी कंजप्शन में भी क्या आता है, चेंज आता है। क्लियर? क्योंकि जैसे 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 इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बंदा कुछ ना कुछ तो बढ़ाता है ना अपनी कंजप्शन। क्लियर? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम में जो आ रहा है उसे हम कहते हैं एमपीसी। ओके, तो यहाँ पे एमपीसी निकालने का ये एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। और ये बी जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है इस फॉर्मूले में, ये बी ये यही डिनोट कर रहा है कि एमपीसी है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाई। तो बाई हमारा क्या है, बाई वेरी सिंपल, बाई हमारा इनकम को कहते हैं, जो हमारी इनकम है, और ये इनकम हमेशा गिवन होगी।
क्योंकि हम जब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक की, तो हम हमेशा ध्यान रखना एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, बस सिर्फ हमने इमेज कर रखी है कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो इसलिए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या मानते हैं कि हमें एक गिवन इनकम होती है, ठीक, और ये गिवन इनकम जो होती है ये आपकी फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो बाई है यहाँ पे इनकम है पर गिवन इनकम है। ओके, कौन सी इनकम है यहाँ पे? ये गिवन इनकम, ठीक है। तो ये हमारे जो टर्म्स हैं इस फंक्शन के अंदर वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करे हैं। और जो यहाँ पे ये सी है, ये वाला सी, इस सी का पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो इसे हम कहेंगे टोटल कंजप्शन, ठीक है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि कितनी कंजप्शन करी है, मतलब टोटल कंजप्शन क्या है, तो टोटल कंजप्शन जो है वो आपकी यही है। तो टोटल कंजप्शन निकालने का ही फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, क्लियर। ये टोटल कंजप्शन निकालने का ही फॉर्मूला है, समझ में आया। तो ये है आपका कंजप्शन फंक्शन। अब हमारा एक छोटा सा और फंक्शन था जो मैंने आपको बताया था, सेविंग फंक्शन। तो अब जरा सेविंग फंक्शन पे भी बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन वेरी सिंपल। देखो एस मतलब टोटल सेविंग, क्लियर। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, क्लियर, सी के ऊपर बार। इसका मतलब माइनस में हमारा क्या आ गया, जब ध्यान से समझना, जब हमारी ऑटोनॉमस कंजप्शन नेगेटिव में चली जाए तो ध्यान रखना वो बन जाती है हमारी क्या, सेविंग, ठीक है। कौन सी सेविंग? ऑटोनॉमस सेविंग, क्लियर। तो ये हमारी क्या है, ऑटोनॉमस सेविंग हो गई। मतलब सी जो नेगेटिव सी बार है वो हमारा ऑटोनॉमस सेविंग है, क्लियर। ऑटोनॉमस सेविंग मतलब ये वो सेविंग है जो हमारी जीरो लेवल पर खर्च हो रही है। मतलब जब हमारी इनकम कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है, हमारी इनकम का लेवल होता है जीरो, उस समय पे जो हम खर्च कर रहे होते हैं ना पैसा अपनी सेविंग का, समझ रहे हो, वही पैसा हमारा कहलाता है क्या, ऑटोनॉमस सेविंग। क्योंकि आपको पता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग को ही कंजप्शन करते हैं, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव में होते हो। ऑलवेज ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर होगी, पर बस फर्क इतना है कि वो नेगेटिव में होगी और जबकि ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका पॉजिटिव में होगा, ठीक है। इतना सा छोटा सा फर्क है। फिर देन यहाँ पे वन माइनस बी और फिर बाई। अब यहाँ पे वन माइनस बी जो है, ये देखो ये वाला टर्म वन माइनस बी का मतलब यहाँ पे है एमपीएस से, आपको क्लियर। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, क्लियर। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग होता है। और इसको निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। अगर मैं इसको निकालने की बात करूं तो एमपीएस को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, क्लियर। जो सेविंग में चेंज आया इनकम के लेवल की वजह से, बस उसी से हम क्या करना है, निकल जाना है। मतलब चेंज इन सेविंग को चेंज इन इनकम से आप डिवाइड करोगे, ठीक, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एमपीएस मिल जाएगी। और एक तरीका और है कि अगर आप वन में से एमपीसी माइनस कर देते हो तब भी आपको एमपीएस मिल सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है, देखो ऐसा क्यों है कि वन में से एमपीसी को माइनस करने पर एमपीएस मिल रहा है, ऐसा क्यों, रीजन बताता हूं मैं आपको। क्योंकि जो हमारा एमपीसी होता है और एमपीएस होता है वो हमेशा वन के बराबर होता है। A lot of boring math later. तो एमपीसी प्लस एमपीएस वन के बराबर होता है। यही रीजन है कि हम एमपीसी अगर माइनस करते हैं वन में से तो एमपीएस मिल जाता है हमें। और अगर वही मैं एमपीसी माइनस करने पर अगर एमपीएस मिल रहा है मुझे, तो एमपीएस अगर मैं वन में से माइनस करूंगा तो मुझे एमपीसी भी मिल जाएगा, ठीक है, समझे। ओके, अब यहाँ पे ये था हमारा सेविंग फंक्शन छोटा सा। और बाई का मतलब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो बाई का मतलब तो क्या होता है, इनकम होता है, गिवन इनकम। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इनकम होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। ये छोटी सी ना एक चीज याद रखना, क्योंकि कई बार बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें काम आती है ये चीज हमें। तो इनकम हमेशा किसके बराबर होती है, सेविंग और कंजप्शन के बराबर। मतलब देखो एक मान लो आप 10,000 रुपए कमा रहे हो,
क्लियर? खुद सोचो आप, आपकी वो गिवन इनकम है, मान लो मैंने आपको 10,000 रुपए की इनकम दिया जो गिवन है, फिक्स है। अब उसमें से आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो आपने 8,000 रुपए एज अ कंजप्शन यूज कर लिया, मतलब खर्च कर दिया आपने, ठीक, और बाकी के जो 2,000 रुपए वो आपने सेव कर लिए। क्लियर? अब मुझे एक बार बताओ, सेविंग को प्लस करो, कंजप्शन को प्लस करो, तो आपकी गिवन इनकम बनती है या नहीं बनती? बनती है ना, 10,000 ही हो रहे हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो इनकम होती है वो हमेशा सेविंग प्लस कंजप्शन के बराबर ही होती है। तो इसलिए ये बात एकदम करेक्ट है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, मानो चाहे मत मानो, ये है ओके। लेकिन इसको आपको रखना है याद कि इनकम जो होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? हाँ, कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर होती है। गुड। चलो, तो अब हमने इन दोनों ही फंक्शंस पर, ठीक है, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है, और विद अप्रोच कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन अप्रोचेस के बेस पे आते हैं, ठीक है। तो मैं अप्रोच के बेस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? और फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। 12 seconds later. तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और वो रहा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी अप्रोच इसमें काम करेगी, ये क्या क्या हमें करना है, ठीक। और ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे जिसमें आपके अप्रोचेस भी, ठीक है, सेविंग फंक्शन भी और कंजप्शन फंक्शन तीनों कवर हो जाएंगे। क्लियर? आया समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्लान इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ का है। उसके बाद साथ में उन्होंने कंजप्शन फंक्शन आपको दे दिया 50 प्लस 0.5 वाई, मतलब इनकम। वाई का मतलब मैंने आपको बताया था इनकम को डिनोट करता है। तो अब वो क्या कह रहा है, वो फर्स्ट पॉइंट में आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मींस आपसे कह रहा है कि इनकम फाइंड आउट करो। अब वो भी कौन सी? इक्विलिब्रियम इनकम। अब इक्विलिब्रियम इनकम तो दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। दो ही कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन जब एडी इक्वल हो जाए एएस के, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहे। या फिर दूसरी कंडीशन वो है कि जब आपका सेविंग इक्वल हो जाए इन्वेस्टमेंट के। इन दो अप्रोच के हिसाब से तो इक्विलिब्रियम इनकम तभी निकल सकती है, यही कंडीशन है। तो इन दोनों अप्रोच के हिसाब से ही हम इस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अब देखो, ये चीज मैंने भी आपको बताई, साथ में मैंने प्लस ये भी बताया था अभी आपको, ठीक है। अगर नहीं देखा हो तो पीछे वीडियो को बैक करके वापस एक बार देखो। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि बाई इक्वल होता है सी प्लस एस, मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग के। प्लस मैंने एक बात और बताई थी, अब यहाँ पे देखो बताई क्या थी, अप्रोच के हिसाब से देख लो आप, सेविंग किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट। क्लियर? सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, ये बात आप मानते हो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। क्लियर? और वही आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे बाई जो है मतलब इनकम जो है वो आपकी कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर है। तो यहाँ पे क्या, मैं इस चीज को और करके इस तरीके से नहीं लिख सकता कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि सेविंग तो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होती है। मैं यहाँ पे अब सेविंग रख लूं या फिर इन्वेस्टमेंट रखूं, क्या उससे फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तो बराबर हैं। क्योंकि देखो जितनी सेविंग उतना ही इन्वेस्टमेंट है, इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी इनकम जो होगी वो इस हिसाब से इसके बराबर हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले पॉइंट के लिए हमें मानना है कि हमारा जो बाई है वो इक्वल है सी प्लस एस के। देन अप्रोच एस इक्वल आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, इनकम आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, सी प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर। अब आपको कंजप्शन तो ऑलरेडी गिवन है, देखो दिया कंजप्शन, तो आपको सी की वैल्यू गिवन है और साथ में देखो आई की वैल्यू भी गिवन है इन्वेस्टमेंट की। सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, कंजप्शन आपकी क्या दिया है 50 प्लस 0.5 बाय, और फिर प्लस में इन्वेस्टमेंट कितना दिया आपको 100 करोड़। तो मैंने सिर्फ क्या करा कि जो हमें कंजप्शन की वैल्यू दी थी वो रख ली और इन्वेस्टमेंट की भी रख ली इनकम के बराबर, इस अप्रोच की वजह से। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है इसके पास। क्लियर? जब कुछ नहीं होता तो 1 मल्टीप्लाई में हमेशा होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे ये बाई वाला जो टर्म है प्लस से यहाँ पे कहां पे लिया हुआ इसको, माइनस में। क्लियर? अब यहां देखो कितना हो गया 50 और 100 प्लस करोगे तो कितना होगा, गुड 150, ठीक है 150 हो गया ये। अब यहाँ पे एक चीज, जब 1 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है 0.5 बाई ही बचना है आपका यहाँ पे। ठीक, अब मैं बाई को यहीं छोड़ देता हूं और
0.5 को डिवाइड में चला जाएगा यहां से, और इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना चला गया, गुड 10। फिर यहाँ पे 5 से इसको काटोगे 2 पे तो कितना आ गया, 300 करोड़। तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी आ रही है, 300 करोड़। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम इनकम आपकी आ गई 300 करोड़। तो पहला पॉइंट कंप्लीट। ओके, अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो, कि कैलकुलेट द सेविंग, ओके, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब सेविंग एक्सपेंडिचर, मतलब सॉरी सेविंग कितनी हुई है और फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है वो हमें पता करना है। चलो ठीक है, पता करते हैं, और वो भी इक्विलिब्रियम लेवल पर पता करना है। मतलब वही इन दो अप्रोचेस के हिसाब से ही पता करना है हमें अभी भी। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं, आपको खुद को पता है सेविंग तो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो सेविंग निकालने की जरूरत नहीं है, सेविंग आपको मिल गई लो। तो इक्विलिब्रियम सेविंग जो है वो हमारी 100 करोड़ की है। ओके, तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा ये बी पॉइंट, इस पॉइंट का पहली बात तो कंप्लीट, कि हमारी जो सेविंग है वो 100 करोड़ के ही बराबर होगी, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट है उतनी ही सेविंग होती है। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंजप्शन निकालनी पड़ेगी अब हमें। देखो कंजप्शन निकालने के लिए भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, टोटल कंजप्शन यही होती है और आपको ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है। तो आप यहाँ पे 50 प्लस 0.5। अब आप देखो बाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो इस बाई की जगह यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 300 करोड़। तो मतलब 300 यहाँ पे रख देंगे मल्टीप्लाई में। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इससे तो सिंपल चीज है, 300 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ हो जाता है, क्लियर। तो हाफ हो गया कितना, 150। अब 150 अगर मैं 50 में प्लस करूं तो 200 करोड़। तो था सिंपल। देखो बड़ी इजीली हमने क्या निकाली, सबसे पहले इनकम इन अप्रोचेस की मदद से, देन उसके बाद सेविंग तो हमारी अप्रोच के हिसाब से बराबर हो गई, फिर कंजप्शन। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों अप्रोचेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा पेपर में वो ऐसे ही आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही आएगा, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही क्वेश्चन आता है मोस्टली। ओके, अगर कोई अभी भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक, तो कमेंट कर देना मुझे, ताकि मैं और क्वेश्चन अगर इस पे करवाने होंगे तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन डाउट होगा तो आप पहले 2-3 बार वीडियो को देख लेना रिपीट कर करके, ठीक है, ताकि आपको वो चीज समझ में आ। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं उस पर। ओके, तो फिलहाल आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अब अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है खुद भी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बुक से भी करना, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में दे भी रहा हूं, ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और उन क्वेश्चनों को ट्राई जरूर करना है कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे। ओके, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी चैप्टर के साथ मिलेंगे अभी, क्योंकि अभी भी इसके टॉपिक्स कुछ रह रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के, मतलब इसी चैप्टर के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपको बाय। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना मत भूलना, और उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस की अप टू डेट मिलती रहे, क्लियर। और बाकी तो है ही, गॉड्स प्लान माय प्लान।